तो यहां पर दिया एक बिल्कुल चमत्कारी क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि fx कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी वो पता नहीं है कौन सा है, लेकिन कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि उसमें फंक्शन में -1 और 2 का वैल्यू पुट करके जब सम करते हैं तो 0 के बराबर वो आता है, और उसका एक रूट जो है वो 3 है, फंक्शन का एक रूट 3 है। तो कह रहा है जो उसका अदर जो अगला वाला रूट होगा वो इनमें से कौन से इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमको फंक्शन पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, तो मान लिया हमने कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि इसका एक रूट कौन है, 3। इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ x की जगह पर 3 हम पुट कर दें, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9a, और यहाँ 3 पुट करेंगे 3b + c। लेकिन 3 क्या है, 3 इस फंक्शन का रूट है, तो अगर वो रूट है तो यहाँ पर 3 पुट करने पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब कह रहा है कि f ऑफ -1 और प्लस f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, तो इसी फंक्शन में f ऑफ -1 पुट करें, जहां जहां x है वहां -1, तो यहाँ -1 जब हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये f ऑफ -1 आ गया। फिर हम 2 पुट करेंगे, f ऑफ 2, तो यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a, और यहाँ x की जगह हम 2 पुट करेंगे 2b + c। तो ये फंक्शन का वैल्यू -1 रखने पर आया, और ये फंक्शन का वैल्यू 2 पुट करने पर आया। बोल रहा है दोनों का सम 0 के बराबर है, तो 4 और 1 5a, और यहाँ से प्लस का b और 2c। एक ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन गया। पहले वाले को हम इसी के नीचे लिख ले रहे हैं, और दोनों को हम सॉल्व करके a, b और c का वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे होगा, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो इसके लिए हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे इनका रेशियो हमें पता चल जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले a निकालने के लिए b और c का प्रोडक्ट करेंगे, तो b इंटू सी, b का यहाँ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, कोफिशिएंट यहाँ b का 1 है, यहाँ c का 1 है, तो पहले नीचे जाएंगे 1 और फिर ऊपर जाएंगे 3 2 6, और फिर जब b का कोफिशिएंट निकाला जाएगा तो b वाले को बंद करेंगे और a और c में मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले ऊपर जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और माइनस का 5 1 5 हो जाएगा। उसके बाद c वाला निकालना है, तो c वाले को छोड़ दिया जाएगा a और b में, 5 3 15, और माइनस का 9 1 9। तो ये रेशियो क्या बन गया, a अपॉन में -5 और b अपॉन में 13 और c अपॉन में 6। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम a और c वाले को लेंगे, a और c को, c के अपॉन में a ले जाएंगे, c के अपॉन में a, c के अपॉन में a कर दिया, मतलब इन दोनों का एक्सचेंज, अदला बदली, 6 ऊपर आ जाएगा और a नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 6 अपॉन -5, ये c अपॉन a। लेकिन c अपॉन a है क्या, c अपॉन a जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, c/a, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन जो पहला रूट है वो 3 है, तो मान लिया अल्फा की जगह क्या है, 3 है, तो अब यहाँ 3 1 3 3 2 6, तो बीटा का वैल्यू आ गया -2/5। तो अब दूसरा वाला रूट हमें पता चल गया, तो -2/5 किसके बीच में लाई करेगा, -1, 0, इसी के बीच में लाई करेगा, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।